हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रतिशत निकालना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप लोग सीखने वाले हैं कि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब हम बाजार जाते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए तो आप देखते हैं दोस्तों कि उस वस्तु की जो प्राइस होती है उसमें कभी कभी कुछ डिस्काउंट दिया होता है, यानी कि कुछ छूट दिया होता है, जैसे 10% या फिर 20%, इस तरीके से वस्तुओं में छूट दिया होता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों कि हमें कितना रुपए दे करके उस वस्तु को खरीदना है जिसपे आपको छूट दिया होता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है कि आप प्रतिशत या फिर डिस्काउंट किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है 1200 का 20%। तो दोस्तों हमें 1200 का 20% फाइंड करना है कि क्या होगा। तो सपोज कीजिए कि आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए गए और उसका प्राइस 1200 रुपए है और उसमें 20% का डिस्काउंट दिया है, तो अब आपको उस वस्तु को कितने रुपए दे करके दुकानदार से लेने होंगे। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 1200 का 20% पहले निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1200 का 20% कितना होता है। तो हम यहाँ पे एक नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों 1200 का 20% हमें निकालना था। हम क्या करेंगे, जो 1200 है हम उसको यहां पे लिख लेते हैं 1200। अब देखिए दोस्तों का है, तो का मतलब आप जानते हैं गुना होता है। ठीक है, तो का की जगह हम क्या लिखेंगे, गुना लिख लेंगे। उसके बाद जो आपका 20 है हम 20 लिख लेते हैं। अब देखिए 20 के साइड में जो प्रतिशत है, इस प्रतिशत को 20 के आगे से हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। 20 के नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, जब भी आप किसी नंबर के आगे से प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं तो उस नंबर के नीचे 100 आ जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया 1200, का मतलब गुना। अब 20 हो गया, प्रतिशत हटाए, बट्टे में 100 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 1200 है, तो ये 00 से 00 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा क्या, यहाँ पे 12 और यहाँ पे बच गया 20। तो इन दोनों का हम आपस में गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और ये एक जीरो हम यहाँ पे उतार देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 का हमने एक 20 से गुना कर दिया तो 240। तो ये 240 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1200 का 20% कितना होता है, 240 होता है। तो अब अगर किसी वस्तु का दाम 1200 रुपए है तो उसमें 20% का छूट दिया गया है, तो यानी कि आपको 240 रुपए का छूट दिया गया है। अब आप उस दुकानदार को 1200 में से 240 रुपए माइनस कर करके जितना रुपए बचता है उतना रुपए दुकानदार को आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आइए दोस्तों हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दोस्तों 2050 का 10% निकालना है। तो इस क्वेश्चन में मान लीजिए आपको कोई वस्तु है जिसका मूल्य कितना है, 2050 रुपए है और उसमें 10% का डिस्काउंट दिया गया है। तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आपको क्या करना है, जो 2050 से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना होता है, तो आपको गुना यहाँ पे लिख लेना है। अब उसके बाद 10 है तो 10 हम लिख लेंगे। अब 10 के नीचे बगल में प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका लिख लिया 2050 गुना 10 बट्टे 100। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ 10 बट्टे 100, तो ये एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा। अब बचा यहाँ पे 1 बट्टे 10। अब देखिए यहाँ पे ये जीरो से और ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो आपका कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 205 और यहाँ पे 1। तो 205 का 1 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। तो हम इस 205 को यहाँ पे लिख लेंगे। यही 205 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 2050 रुपए है और उसमें 10% का डिस्काउंट है तो आपको 205 रुपए का डिस्काउंट उस चीज में आपको मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2050 में से 205 रुपए माइनस कर देंगे, जितना आएगा उतना रुपए आप दुकानदार को पे कर करके उस वस्तु को ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हम इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने लिया है दोस्तों 1250 का 30%। ठीक है दोस्तों, यानी 1250 रुपए का हमें 30% निकालना है। तो देखिए हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। क्या कर लेंगे दोस्तों, जो 1250 हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं।
इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे 1250 लिख लिया। अब का मतलब मैंने आपको बताया गुना, तो आपको यहाँ पे गुना का चिन्ह डाल देना है। और उसके बाद 30 है तो 30 लिख लेंगे। अब प्रतिशत है उसके साइड में, तो प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे, बट्टे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 30/100 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है जैसे भिन्न का गुना सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 30/100 है, तो इस जीरो से हम इस जीरो को कैंसिल कर दिए। अब आपके पास पता 3/10, तो अब इस जीरो से इस जीरो को भी कैंसिल कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास क्या बचा यहाँ पे 125 और यहाँ पे आपका बच गया 3/1। तो 125 का 3 से हम गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3×5 = 15 और 3 दूना 6 और हासिल एक बचा 7 और 3 का 1 से गुना करेंगे 3 एकम 3, तो कितना आ गया दोस्तों 375 है ना, 375। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1250 रुपए के वस्तु में 30% का छूट होने पे आपको 375 रुपए का छूट मिलने वाला है। अब आइए दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1500 का 10%। तो अब इस क्वेश्चन में हमें 1500 का 10% फाइंड करना है, यानी कि किसी वस्तु का मूल्य यदि 1500 रुपए है, अब उसमें 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो आपको कितने रुपए का छूट मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1500 है, हम 1500 को उतार लेते हैं। अब देखिए का है, का मतलब गुना होता है, तो हम गुना लिख लेंगे। उसके बाद 10 है तो 10 आपको उतार लेना है। उसके बाद आपका प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाएंगे, बट्टे में आपका 100 आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 10/100। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको काट सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ 10 एकम 10, 10 × 100, इस प्रकार से भी काट सकते हैं या फिर 0 से 0 उड़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक 0 से एक 0 हम इसको उड़ा देते हैं। अब उसके बाद यहाँ बचा 1/10। तो अब इस 10 का हम क्या करते हैं, इस 0 से इस 0 को उड़ा दिए। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास कितना बचा 150 और यहाँ पे 1, तो 150 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 150 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1500 रुपए के वस्तु में 10% का अगर आपको डिस्काउंट दिया गया है तो आपको 150 रुपए का छूट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए का छूट दिया गया है, 150 रुपए का छूट दिया गया है। अब उस 1500 रुपए के वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो आपको दुकानदार को कितने पे करने होंगे। पे करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, हम यहाँ पे आपको बताते हैं। 1500 रुपए वस्तु का मूल्य कितना था, 1500 था, तो 1500 और उसका हमने जब डिस्काउंट निकाला, 10% का डिस्काउंट दिया था ना, तो 150 रुपये आया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 150 आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, 1500 में 150 को हम माइनस कर लेंगे, तो कितना होगा, 0 में 0 जाएगा 0, 10 में 5 जाएगा 5 और यहाँ आपका बचेगा 4 और ये 1, कितना हो गया दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ 4 है तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, कितना हो गया 1350, यानी कि 1350 रुपये आपको दुकानदार को पे करने होंगे और वह वस्तु आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप काफी आसान तरीके से प्रतिशत निकालना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।